सीधी अस्पताल वेंटिलेटर पर, जरा संभल के। डॉक्टरों की घोर लापरवाही ने ले ली बच्ची की जान। सीधी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों का तानाशाही रवैया। ड्यूटी के दौरान भी घर में फरमाते हैं आराम। जहां एक और आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए छाती गर्व से फूल जाती है, तो दूसरी ओर कदम कदम पर जिम्मेदारों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण जिंदगी इतनी सस्ती हो जाती है कि शरीर में मर्मांतक पीड़ा होने लगती है। जिला चिकित्सालय सीधी में दिनांक 16 अगस्त 2022 को लगभग 7:30 बजे तहसील देवसर सिंगरौली अंतर्गत कोरसर निवासी निधि कुशवाहा उम्र 12 वर्ष पिता गोविंद कुशवाहा को उपचार हेतु लाया गया था, जहां पर कोई भी इमरजेंसी डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण अकस्मात जिंदगी की सांसें थम गयी। संयोग से प्राइड इंडिया न्यूज संवाददाता वहां मौजूद थे। लगभग 1 घंटे इंतजार के बाद किसी तरह सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और इन सब विषय पर संवाददाता के सवालों का जवाब देने के बजाय भड़कते हुए नजर आए। पत्रकार से ही पूछ बैठे कि आप कौन हो। उनके द्वारा कैमरे को भी बंद कराने हेतु भरपूर प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार से एम्बुलेंस के लिए बिना किसी रसीद वगैरह के 2000 की मांग की गई। जिला अस्पताल सीधी के हर वार्ड का मुआयना करने के बाद सारी तस्वीर सामने उभर कर आई कि ये जिला अस्पताल सीधी तो स्वयं वेंटिलेटर पे है, जो अपनी सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहा है और सारे जिम्मेदार गहरी नींद में गोते लगा रहे हैं। प्राइड इंडिया न्यूज एवं प्राइड कदम हिंदी समाचार पत्र जिला कलेक्टर सीधी का इस ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है कि व्यवस्थाओं को जनहित में शीघ्र पटरी पर लाए जाने एवं जिम्मेदार तथा घोर लापरवाही बरतने वाले अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कोई भी कर्मचारी या अधिकारी भविष्य में अपने कार्य के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहे। अरे पहले हो कौन है आप? तुम काय पढ़ोगे सर? मैं एक मिनट सर, 1 मिनट। आप मोबाइल नहीं बंद कर सकते सर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपसे 1 घंटा आपका वेट किया हूँ सर। आप मोबाइल नहीं बंद कर सकते हैं। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर हैं। इनसे इनको जब कैमरे के सामने लाया गया तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, जिला चिकित्सालय का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इस आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर की ड्यूटी होते हुए कोई भी डॉक्टर को उपलब्ध न होना आपके मैनेजमेंट को दर्शाता है सर। दूसरी चीज है, इस प्रकार के कई सीरियस पेशेंट इस हॉस्पिटल में आते हैं। अभी एक बच्ची का सिर्फ चिकित्सा के अभाव में 1 घंटे से वो वेट कर रही थी। उस चिकित्सा के अभाव में उसकी जिंदगी थम गई। उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते खो दिया। और हो सकता था शायद अगर सही समय में उसका उपचार हो गया होता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। बस मैंने इस बारे में जब सीएमओ साहब से जानकारी लेने की कोशिश की तो उससे ये कटते हुए नजर आए और मेरे किसी भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं कलेक्टर महोदय से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, सीधी जिला चिकित्सालय की इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित है, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था उनका, आधे घंटे कोई आया नहीं। शायद उनके जानकारी में ये रहा हो या न रहा हो कि इमरजेंसी वार्ड में कोई उपस्थित है या नहीं है। हालांकि ये उनके जानने के बाद ही पता चल सकता, लेकिन इस प्रकार की स्थिति आप देखिए। ठीक, कब से आए हुए हैं? हमको हो गया आधा घंटा से अधिक हो गया। आधे घंटे? अब जब आए थे क्या कोई डॉक्टर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं? कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा, बच्ची को लेकर आप आए जी, हैं? कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कोरसर से। कोरसर से जी। चलिए ठीक। इस प्रकार की ये इमरजेंसी वार्ड की स्थिति है और अभी इनका डॉक्टर महोदय से बात होने के बाद इनको बच्चा वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। और इस तरह के कई मरीज अभी उनके वेटिंग में हैं। एक 14 साल की बच्ची है जो कोरसर से आई हुई है,
एक 10 साल की बच्ची है जो बनिया कॉलोनी से आई। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय में अभी एक स्टोर की व्हीकल आई हुई है, जिसमें जिला चिकित्सालय सीधी के स्टोर का दवा मेडिसिन वगैरह आई है और ऐसी स्थिति निर्मित है कि जिला चिकित्सालय की जो स्टोर की दवा लेके जो व्हीकल आई है उनसे नगर पालिका द्वारा क्या मांगा जा रहा था? पैसा मांगा जाता था। पैसा मांगा जा रहा था हाँ। आपसे। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं आया हूँ गोरखपुर से विजन पेरेंटल प्राइवेट लिमिटेड से। जी, तो आपका किस बात का सर सिविल सर्जन का माल है। अच्छा। NS की बोतल लेके आया हूँ। जी जी जी, तो आपका किस वजह से पैसा मांगा जा रहा था? बोले आपसे? नगर पालिका को देना पड़ेगा। प्राय बोले कि हम लोग गवर्नमेंट से टेंडर लिए 30 लाख का, तो हम बकायदा हमको पैसा वसूलने के दिया है। गवर्नमेंट की जो गाड़ियां होती है उनके लिए छूट है, बाकी प्राइवेटेशन गाड़ियां जो गवर्नमेंट का माल लेके उनको पैसा लेने का बोला गया है। तो क्या आपने इसका डॉक्यूमेंट से उनको दिखाया? दिया सर, सारा डॉक्यूमेंट दिखाया। मैंने बोला बात भी करा दिया। अच्छा। राजीव वर्मा जो बैठे हैं भोपाल में, जो इसके मतलब इसके इंचार्ज है, जिनको टेंडर मिला हुआ है, उन्हीं ने मुझसे बात करवाया। बोले 10 बजे सिविल सर्जन ऑफिस में जाइएगा और सबसे डायरेक्ट बात करा दीजिएगा। उसके बावजूद भी वो पैसे की मांग कर रहे हैं सर। बताइए, इस प्रकार की व्यवस्था और इस प्रकार की स्थिति इस सीधी जिला चिकित्सालय में, और इसको सुधारने का भी कई बार प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और चाहे कोई भी व्हीकल आए, नगर पालिका का नाम लेकर उनसे बेवजह वसूली की जाती है, अन्य राज्य की गाड़ियों को परेशान किया जाता है। बार बार ये कह रहे हैं कि लेटर पैड दिखाया जाए लिखित तौर पे। बोले हम आपको लिखित तौर पे, राजू वर्मा बोले 10 बजे हम आपको लिखित तौर पे दिखाते हैं कि भाई लिखित तौर क्या होता है। जी जी जी, बार बार हमको परेशान कर। सुबह से 2 बार आदमी गए। इसकी जानकारी क्या आपने सिविल सर्जन को दिया क्या? सर मैं गया था अभी ऑफिस में, सर बिजी है। 10 बजे जब फ्री हो जाते मैं उनसे बात करूंगा सर। चलिए ठीक है। मैं रात में सुपरवाइजर जो थे अंदर, उन्होंने बोला कि आप गाड़ी लगा, कोई भी आता है पैसा मांगने तो मुझसे बात कराइएगा। कल रात में 9:30 बजे आया था सर मैं अंदर। जी जी, तो बोले कोई भी परेशान कर तो मुझसे बात कराइएगा। ठीक है, इस संज्ञान को भी मैं उनके समक्ष रखता हूं और उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि अगर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है तो उसके समाधान में आप क्या कदम उठाएंगे? अरे पहले हो कौन है आप? तुम काय पढ़ोगे सर? मैं एक मिनट सर, 1 मिनट। आप मोबाइल नहीं बंद कर सकते सर? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने आपसे 1 घंटा आपका वेट किया हूँ सर। आप मोबाइल नहीं बंद कर सकते हैं? मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, ये सिविल सर्जन महोदय डॉक्टर देवेंद्र सिंह सर हैं, इनसे इनको जब कैमरे के सामने लाया गया तो इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। देखिए, जिला चिकित्सालय का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि इस आपातकालीन कक्ष में डॉक्टर की ड्यूटी होते हुए कोई भी डॉक्टर को उपलब्ध न होना आपके मैनेजमेंट को दर्शाता है सर। दूसरी चीज है, इस प्रकार के कई सीरियस पेशेंट इस हॉस्पिटल में आते हैं। अभी एक बच्ची का सिर्फ चिकित्सा के अभाव में 1 घंटे से वो वेट कर रही थी। उस चिकित्सा के अभाव में उसकी जिंदगी थम गई। उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते खो दिया, और हो सकता था शायद अगर सही समय में उसका उपचार हो गया होता तो उसकी जिंदगी बच सकती थी। बस मैंने इस बारे में जब सीएमओ साहब से जानकारी लेने की कोशिश की तो उससे ये कटते हुए नजर आए और मेरे किसी भी प्रश्न का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं कलेक्टर महोदय से भी ये निवेदन करना चाहता हूं, सीधी जिला चिकित्सालय की इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित है, मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था उनका, आधे घंटे कोई आया नहीं। शायद उनकी जानकारी में ये रहा हो या न रहा हो कि इमरजेंसी वार्ड में कोई उपस्थित है या नहीं है। हालांकि ये उनके जानने के बाद ही पता चल सकता, लेकिन इस प्रकार की स्थिति आप देखिए।